तो अब प्रभु ने अवतार इस पृथ्वी पर कैसे लिया और श्री जी को कैसे मनाया कि लाडली जी आप भी हमारे साथ चलिए। अब आई कैसे वो, भागवत तो कह रही है कि देवता गणों ने स्तुति की क्षीर सागर में जाके और भगवान ने अवतार ले लिया। पर ब्रजोपासना क्या कह रही है? ब्रजोपासना कहती है कि आज नित्य धाम में श्री प्रिया प्रीतम विराजमान है। ललिता, विशाखा, चित्रा, इंदुलेखा सब साथ में विराजमान है। तो तभी बाहर निकुंज के द्वार से जोर जोर से आवाज आती है, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। तो निकुंज के बाहर आवाज आती है, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। विशाखा एकदम चौंक जाती है, ललिता को कहती है देख तो कौन आया बाहर निकुंज के दरवाजे पर। ललिता कहती है अरे आया होगा कोई, जाने देना, आज वैसे ही हमारा दिमाग ठीक नहीं। बोले क्यों? बोले आज स्वामिनी और ठाकुर जी दोनों में आपस में मान लीला चल रही है। आज स्वामिनी मान किए बैठी है। बोले काय बात का मान किए बैठी है? ललिता कहती है कि आज प्यारे ने प्राण प्रिया को, स्वामिनी जी को प्यारे जो चंद्रमा दिखा रहे थे और चंद्रमा दिखाते दिखाते बोलते हैं प्यारी जी तिहारो मुख चंद्रमा समान। तो लाडली जी इसी बात पे मान कर बैठी। विशाखा बोली इसमें मान करने वाली कौन सी बात है, क्यों रूठी है? बोले ललिता कहती है इसलिए रूठ गई कि हमारे मुख में कलंक कहाँ है? चंद्रमा में तो कलंक है, चंद्रमा में तो दाग है, आप हमारी उपमा चंद्रमा से दे रहे हैं, तो इसलिए लाडली जी ने मान कर दिया। दोनों बात कर रहे हैं। तभी जो बाहर से जो स्वर गूंज रहा था वो तेज हो गया, श्री राधे श्री राधे श्री राधे। विशाखा बोली अरे जा तो देख कौन आया है। तो गई ललिता बाहर, देखा 3 पुरुष खड़े थे। कौन है आप, क्यों आए हो? आपको पता नहीं आज एलादनी थोड़ा रूठी हुई है, ये उनका विहार का समय, आप यहाँ जोर जोर से आवाज लगा रहे हो। तीनों ने हाथ जोड़े, हम हैं ब्रह्मा विष्णु और महेश। देखिए अब राधा दास्य का महत्व देखिए कि ब्रह्मा विष्णु खड़े ललिता के सामने प्रार्थना करने के। क्यों आए हो आप? हे ललिते, पृथ्वी पे पाप बहुत बढ़ गए हैं, उन पापों के उद्धार के लिए भगवान को अवतार लेने के लिए मनाने आए। अब ब्रजोपासना और जो सैद्धांतिक जो बात है उसमें फर्क देखिए। क्षीर सागर में गए थे देवतागण, पर ब्रजोपासना कहती है कि निकुंज में आए। तो कहा कि पाप बढ़ गया, उसको खत्म करने के लिए, अवतार के लिए प्रार्थना करने आए। ललिता बोली कि ये बात तो ठीक है, लेकिन ये पाप और पुण्य से हमारे श्याम सुंदर परे हैं, यहाँ उनका कोई पाप पुण्य से काम नहीं। आप जाओ, तुम मार दो कंस को, कौन सी बड़ी बात है? तुम्हारे लिए बड़ी बात है कंस को मारना। तो शंकर जी थोड़े प्रेमी हैं, तो उन्होंने बात को संभाला। अरे नहीं नहीं ललिते, वो पाप वाप नहीं, अरे कंस को मारना तो कोई चला जाए, हम चाहते हैं कि राधा माधव का जो प्रेम है उस प्रेम का संचार श्री ठाकुर पृथ्वी पर जाके अवतार लें और सबको कराएं। ललिता बोली हाँ ये बात थोड़ी जचती है, अब मैं थोड़ा निवेदन जाके कर सकती हूँ, तो मैं तुम्हारा संदेश पहुंचा दूंगी और जो भी उनकी आज्ञा होगी तुम्हें पता लग जाएगा। तीनों प्रणाम करके देव वहां से चले गए। अब देवी ललिता निकुंज में प्रवेश करती हैं। श्री श्याम सुंदर श्यामा जो दोनों विराजमान हैं आपस में बात कर रहे हैं। श्याम सुंदर मना रहे हैं चरणों में पड़े पड़े लाडली जी, क्योंकि मान किए बैठी थी ना, तो मना रहे हैं। तभी ललिता आती है, प्रणाम करती है। हे श्याम सुंदर, आज 3 देव आए थे, किस लिए आए थे? बोले निवेदन कर रहे थे आपके अवतार के लिए कि आप अवतार लो। ठाकुर जी ने सोचा ये अच्छा समय लाडली जी के मान को दूर करने का। बोले ठीक है, कह दो उनको हम अवतार लेंगे, और मुस्कुरा दी। अब लाडली जी तीखी तीखी नजरों से देख रही हैं। अच्छा आप अवतार लेंगे?
हमसे पूछा तक नहीं कि हमें जाना है कि नहीं, और खुद ही निर्णय कर लिया कि अवतार लेंगे। मानो स्वामिनी प्रश्न कर रही हूं कि उस ओर देख करके, हमारे बिना चले जाओगे आप? तो श्याम सुंदर ने देखा कि थोड़ा तो मान कम हुआ, ध्यान दूसरे स्थान पर गया। तो ठाकुर जी बोले कि हम तो अवतार ले रहे हैं भैया, अब अगर आप साथ चलोगी तो हमें आनंद की अनुभूति होगी। श्री जी बोली, अच्छा हमें साथ ले जाना चाहते हो? बोले हाँ। श्री जी कहती हैं, जानते हो जब कोई बड़ा कोई व्यक्ति जाता है तो उसके साथ बड़ा तामझाम चलता है। हमको अवतार लेना है तो ऐसी आसान नहीं है। हमको ले जाना है तो हमारे पूरे ब्रज धाम को साथ लेके जाना पड़ेगा। मैं बिना यमुना महारानी के रह नहीं सकती। मैं उस स्थान पर जाना नहीं चाहती जहां गोवर्धन ना हो। श्री गर्गाचार्य जी कहते हैं, मानिनी जी आज हट कर बैठी, ब्रज जाएगा तो मैं जाऊं, पूरा निकुंज मेरे साथ चलेगा, सखियां मेरे साथ चलेंगी, ये सारा निकुंज मेरे साथ जाएगा। ठाकुर जी ने अनुमति दे दी। आहा, प्रसन्न हो गए ठाकुर जी कि चलो श्री जी ने अनुमति दे दी और अब जाना होगा, ब्रज में लीला होगी। लेकिन श्री जी ये ध्यान रखिएगा, लीला है तो संयोग भी होगा और वियोग भी होगा। उस वियोग के लिए आप तैयार रहना। लीला में दोनों होता है, मिलन भी होता है तो दूरी भी होती है, सब करना पड़े। इतने में ही तभी निकुंज में श्रीदाम बड़ी क्रोध में आज भीतर घुसा। कह रहे हैं आज कुंज में कुछ अलग ही हो रहा है, कुंज में कोई सखा घुस नहीं सकता, पुरुष का प्रवेश नहीं, पर आज श्रीदामा एकदम गुस्से में भीतर निकुंज में घुसा जा रहा है। सखियां रोक रही है, क्या कर रहे हो तुम? पर आज कुछ और ही कर रहे हैं ठाकुर। भीतर घुस गया निकुंज में। सामने दोनों बैठे हैं, श्याम सुंदर श्यामाजू। श्रीदामा बड़े गुस्से में क्रोध में आके बोला, क्यों परेशान कर रखा है हमारे सखा को? क्यों इसको परेशान करके रखती हो राधा रानी? जब देखो रूठ जाती हो, जब देखो मान करने लगती हो। हमारा सखा कितना भोला है, कितना सीधा है, और दिन भर आपको ही मनाने में लगा रहता है। आज श्रीदाम क्रोध कर रहा है, रोष में है। सखियों ने कहा, रे क्या हो गया श्रीदामा, थोड़ा शांत होइए। किंतु आज लीला ऐसी हुई कि क्रोध में उसने श्री जी को श्राप दे दिया। हमारे सखा को कष्ट देती है आप, अभी आपको पता नहीं विरह क्या होता है। जाइए, आप श्री कृष्ण से 100 वर्ष का आपका वियोग होगा, 100 वर्ष का वियोग आपको सहन करना पड़ेगा। पूरे निकुंज में चित्कार उठी। श्रीदामा को भी होश आया, ये तूने क्या बोल दिया राधा रानी को? आंख से अश्रु बहने लगे, ठाकुर के चरणों में गिरने लगा श्रीदामा। तब भगवान ने सांत्वना दी कि हे श्रीदाम, चिंता ना करो, ये तुम्हारी कोई भावना थी ऐसा नहीं है, ये मेरी ही इच्छा थी, इसलिए तुम्हारे मुख से ये कहलवाया। श्री जी बैठी है, साथ में सब मोर शुक सारी सब विराजमान है। सब श्री जी से प्रार्थना कर रहे हैं, लाडली जी आप जा रही हैं, हमारा क्या होगा, हम कैसे रहेंगे? तो लाडली जी बोली कि तुम सब भी मेरे संग चलोगे। आहा, निकुंज में आज उत्सव चल रहा है, तैयारियां चल रही हैं अवतार लेने की। सब चलेंगे, सब पशु पक्षी वृक्ष लता मयूर सब आनंदित है आज निकुंज में।